हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो गाइस देखिए, ये हम लोगों का वीडियो जो होगा ये क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपको एग्जाम में फिक्स है कि अब 5 मार्क्स आने वाला है और आज आप लोग उठा भी लेंगे। कन्फर्म बोलते हैं। देखिए, एक तो आता है आवेदन पत्र और एक आता है पत्र। पत्र एकदम एकदम थोड़ा का अंतर है। जो पत्र होता है वो अपने किसी रिलेटिव के पास लिखा जाता है और जो आवेदन पत्र होता है किसी अधिकारी के पास लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले जरा सा पत्र समझें। एक पत्र हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लगा, इसलिए ये पत्र आपके सामने रखा गया है कि अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी से बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग महत्व का उल्लेख कीजिए, या फिर कोरोना के बारे में दे देगा। तो अपने मित्र के पास पत्र लिखे जिसमें कोरोना घटनाओं की या कोरोना काल की किसी घटना का चर्चा कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पत्र जब लिखते हैं तो सिर्फ लिखेंगे जो आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे। फिर प्रिय मित्र लिखना होती है उसका तो मित्र का नाम। ठीक है, सादर नमस्कार। या अगर अपने पिताजी के पास लिखेंगे तो पूजनीय पिताजी या पूजनीय माता जी, सादर प्रणाम। यहाँ पर नमस्कार बोल सकते हैं, जो आपके दोस्त है उसको बोल सकते हैं, या फिर अगर आपके पिताजी हैं तो यहाँ सादर प्रणाम लिखेंगे। ठीक है, गलती कुछ नहीं करना। और यहाँ पर से कोमा देना, ठीक है ना, कोमा दिया गया। अब चलो यहाँ पर लिखेंगे कि आपको मालूम है कि कोरोना क्या है, वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का एक रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। संक्रमित व्यक्ति खांसने, छींकने, थूकने से जल की बूंदों के कण साथ संक्रमण फैलती है और इससे बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इसके अलावा आप मास्क का प्रयोग करें। हम किसी से हाथ न मिलाए और न गले मिले, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करें और निश्चय है कि इस भीषण कोरोना महामारी से संक्रमण में सफल हो सकते हैं आराम से। माने कि जिस बात की चर्चा करनी होगी उस बात को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही बात को लिख देना है। जिस बात को वो चर्चा करना, कुछ है नहीं, जिस बात की चर्चा करनी उस बात के ऊपर आराम से लिख देना है। ठीक है, उसको नीचे का लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर आपका प्रिय मित्र। आपका प्रिय मित्र, आपका जो नाम होगा अपना नाम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार आतना आप कर देंगे 5/5। ये खास तौर पर 12th वालों के लिए बोला जाएगा। कन्फर्म है कि अब कोरोना पर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन अगले हम आपके सामने लाए हैं, अपने पिताजी के पास जब लिखना होगा कैसे लिखेंगे। अपने पिता के पास एक पत्र, इसमें उन्हें जीवन के लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं, मतलब अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, लाइफ में क्या करने वाले हैं। ठीक है, लाइफ में क्या करने वाले हैं ये बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अभी क्या बताएं कि जब लिखेंगे तब पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम यहाँ पर लिखना होगा। अगर दोस्त के पास लिखेंगे तो लिखेंगे प्रिय मित्र, सादर नमस्कार या नमस्कार मित्र बोल सकते हैं। अब ऐसा है, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आपने मेरे जीवन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। देखो, इतना तो लिखेंगे। जब भी पिता के पास या माता के पास लिखें तो इतना जरूर लिखेंगे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। उसके बाद यहाँ से जो जिस चीज़ की बात होगा, किसकी बात हो रहा है कि अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में, तो लिखेंगे आपने मेरे जीवन के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र शिक्षित, योग्य एवं सफल व्यक्ति बने। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि एक कुशल शिक्षक बनना है। क्या बनना है? कुशल शिक्षक बनना है। या आपको जो बनना है कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये शिक्षक बनने की यहाँ पर बात की गई है। तो मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गरीब असहाय छात्रों को सेवा करना चाहता हूँ। यही लक्ष्य लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही मेरा परिश्रम का उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाएगा। पूज्य माँ एवं बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटों को शुभ प्यार, यहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। अब परिवार के पास लिख रहे हैं तो माँ भी होगी, बड़ा भी होगा, छोटा भी आपसे होगा, तो लिख सकते हैं कि पूजनीय माँ एवं बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका प्यारा पुत्र, जो भी आपका नाम होगा आराम से लिख सकते हैं। यही आपका मुख्य चीज़ है लिखने का।
ये बिल्कुल हर बच्चा लिखेगा जिस तरह से बता रहे हैं। मैंने देखा आपको ये पढ़ लिखना है, ये पॉइंट आपको लिखना कभी ना भूले। जब भी अपने पिताजी के पास लिखे हैं या माता जी के पास या दादी जी के पास तो लिखते हुए लिखिए। पूजनीय पिताजी, माताजी तो माताजी, सदर प्रणाम। उसका ध्यान लिखेंगे, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। यानी कि ये लाइन जो अपना कभी मत नहीं भूलिएगा। उसके बाद जिस बारे में चर्चा करनी है यहाँ से लेकर के इतना भाग हम अब चर्चा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन जो लास्ट वाला है यह मत भूलिएगा कि पूजिया माँ एवं अन्य बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटों को सुभरा प्यार। इतना हो जाएगा आपका 5 में 5 मिल जाएगा। और एक बात आपको छोड़ दी जरा सा कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो आपका ये जहाँ से लिखना है स्थान लिखना है। स्थान कहाँ से, तो आरा, डेट लिख देना यहाँ पर। ओके, पिछला भी छोड़ दिया, हालांकि वहाँ पर भी लिखा गया है, आप लोग ऐसे ही यहाँ पर देखिए लिखा है, तो हर जगह आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। अब हम बात होती है एप्लीकेशन के लिए। इसमें एप्लीकेशन और पत्र सब क्लियर हो जाएगा। हम क्या एक एप्लीकेशन दिया लिखने के लिए कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए मैंने प्रधानाचार्य पर एक पत्र आवेदन लिखे। मासिक शुल्क महीना माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। किससे लिखते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होगा, पहले लिखेंगे सेवा में, उसके यहाँ पे कोमा देंगे कैसा, ठीक है। इसके जस्ट हल्का सा आधा के थोड़ा छोड़ करके, या फिर ये श्रीमान प्रधानाचार्य यहाँ से भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है। लेकिन इसका मेन पॉइंट क्या है, ऐसे लिखें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। हम आरा से लिख रहे हैं, महाराजा कॉलेज आरा। विषय जरूर लिखिएगा, विषय क्या करना है पर, तो मासिक शुल्क माफ करना है, तो क्या लिखेंगे, विषय मासिक शुल्क माफ करने हेतु, उसे लिखेंगे। और से रिस्पेक्टफुली सब लिखेंगे, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ, मैं निर्धन परिवार से हूँ, 7 सदस्य वाले परिवार का आय एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम रोल नंबर और क्लास, बस इतना काम हो जाएगा। तो आपको मेन पॉइंट बताना है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा सेवा में, उसके लिए अपने लिखेंगे प्रधानाचार्य, और आप कहाँ के हैं तो अपना स्कूल कॉलेज का लिखें, ठीक है। और स्कूल के हैं तो स्कूल के, कॉलेज के हैं तो कॉलेज के। विषय जरूर लिखिएगा। और ये जब जस्ट इसके सामने विषय क्या है, तो विषय का मासिक शुल्क हो गया। महाशय लिखने के बाद देखो ये सब कोमा देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे सविनय निवेदन कि मैं आप कॉलेज के जो भी बात होगा, सविनय निवेदन कि मैं मान लो लिखते हैं कि बुखार से पीड़ित हूँ, या फिर लिख सकते हम हमारा विषय ये है कि मैं लिख रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई की शादी है, तो लिख देंगे सविनय निवेदन कि मैं आपके कॉलेज 12वीं के छात्र हूँ, मेरे घर पर शादी है, जिसके कारण से मेरे घर में कोई करने वाला कुछ काम है नहीं, मैं ही घर का कार्यकाल समझ रहा हूँ फिलहाल में। तो जो भी बात होगा आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे यहाँ पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, या अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। ये तो पढ़ाई के लिए होगा, और यहाँ कोई दूसरा आ गया, शादी विवाह का मैटर आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, तथा अब यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे अपना आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, क्लासरूम हो जाए काम के लिए। ये आपका 5 में 5 दिलाएगा। देखो ये कन्फर्म आपका है कि आएगा ही आएगा। उसके बाद एक और आपको एप्लीकेशन, माना कोई एप्लीकेशन अधिकारी के पास लिखना होगा, माना तब कि लिख रहे हैं किसके पास, तो बिहार सरकार मंत्री के पास लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, किसी मंत्री के पास लिखना होगा, तो सेम यही है, मंत्री के पास हो, मेयर के पास हो, सबके पास इसी प्रकार लिखाएगा, कोई भारी नहीं है। हाँ, वहाँ पर केवल विषय चेंज कर देना है। कह रहे कि बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक आवेदन पत्र लिखे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेवा में कोमा देंगे,
माननीय विद्युत मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री। कहाँ के? तो बिहार सरकार पटना के। विषय क्या है? तो बिजली की कमी दूर करने के लिए। किसकी? तो बिजली कमी दूर करने के लिए। अगर दे देंगे पानी कमी दूर करने के लिए तो लिखेंगे पानी कमी दूर करने के लिए। अब इनके लिए जो रिस्पेक्टेड वर्ड आता है, यहाँ मान्यवर आता है। एक मान्यवर ज़्यादा रिस्पेक्टेड वर्ड हो गया। ठीक है। मैं आरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है। सप्ताह में मात्र 2-3 दिन तक ही बिजली मिलती है, जिसके फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है। न कृषि का काम हो पाता है और न ही उद्योग धंधे अच्छे से चल पाते हैं। छात्रों को भी अपने अध्ययन एवं परीक्षा की तैयारियों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः महानुभाव से निवेदन है कि इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 घंटे एवं नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे बिजली देने की नियमित व्यवस्था करा दी जाए। आशा है कि निवेदन पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। ऐसे ही आराम से लिखेंगे। है साथ धन्यवाद लिखेंगे। आपका दिनांक लिखना होगा। यहाँ भावादी लिखेंगे कि आपका विश्वासी, लिखेंगे आपका विश्वासी। उसका 10-12 आदमी का आप नाम लिख के जमा कर सकते हैं। यही आप एक तरीका है, बिल्कुल आसान है। उसमें मेयर के पास लिखना है कि शहर नगर निगम के पास लिखना है। तो लिखेंगे क्या? जिस सेवा में मेयर नगर निगम आरा। विषय तो नली गली की सफाई करने हेतु। मान्यवर मैं आरा के वार्ड नंबर 45 के निवासी हूँ। मेरे वार्ड में नली जो है काफ़ी गंदा है। यहाँ से काफ़ी मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण इसका मुख्य कारण क्या है? नली है। तो आप इस प्रकार से आराम से लिख सकते हैं। तो देखो, आपको बताया गया एक आवेदन एक फिक्स है। आप चाहे 10th को चाहे 12th दोनों के लिए आवेदन और एक क्या चीज? पत्र। एक आवेदन और एक पत्र में से दोनों में से कोई होगा आपको लिखने का आएगा। 12th में है तो 10th में आता है, एकदम कंफर्म कर लो बाबू। एक फिक्स है तो फिक्स है। तो आज 5 नंबर पक्का करके नहीं जाना। एक बार वीडियो को फिर से देखना और इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम भी राहुल टीच के नाम से है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।